अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसका छठा क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20। अब ये कह रहा है कि u की वैल्यू आपके पास 1 से 20 तक है और एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 आगे 100 ऑन 19। वो कह रहा है कि a की वैल्यू आपके पास ऑड नंबर है जो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक है, 19 तक। वेरीफाई द फॉलोइंग, तो आपने क्या करना, नीचे दिए गए को वेरीफाई करना है। अभी आपके पास a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। अभी कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, u। अब देखिए ये आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर सबसे पहले आपने a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। a का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ये जब a के कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट को खत्म करेंगे तो u माइनस का साइन आता है। a का कॉम्प्लीमेंट था तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, u से a को माइनस करेंगे, पहले u की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर a की वैल्यू लिख देंगे। अब इन दोनों में जो सेम है वो आपने क्या कर देनी है, नहीं लिखनी। सेम निकाल के जो इसके अंदर बच जाती है पहली वैल्यू में तो वो आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये ऑड नंबर हैं तो इनमें से आपने क्या करना है, ऑड नंबर्स को निकाल के बाकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 6 8 100 कहाँ तक आएगा आपके पास, 20 तक, क्योंकि आपके पास 1 से 20 तक पूरी काउंटिंग है। जबकि ये आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो एक छोड़ के एक नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इवन नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, जो ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया तो आपने उसको ए के साथ क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए की वैल्यू लिखोगे, फिर यूनियन का साइन लगाओगे, फिर जो कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो लिख दोगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जब कॉम्प्लीमेंट करो यूनियन करोगे तो यूनियन में आपने क्या करना है, सबको इकट्ठा करके लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 भी आएगा, फिर 3 4 5 सो 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास ऑड नंबर है, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। ऑड और इवन दोनों को मिला के आपके पास पूरी काउंटिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। तो आपने क्या करना है, पहले a की वैल्यू को लिखना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपने क्या करना है, u की वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पे जब आप करोगे इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये आपके पास 1 से 20 तक पूरी काउंटिंग है, जबकि आपके पास क्या है, ये ऑड नंबर है। तो अब देखिए पूरी काउंटिंग के अंदर ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है। तो जो ऑड नंबर होंगे वो आपके पास कॉमन है यहाँ पे, तो 1 दोनों में है, वो लिख देना आपने। 3 है, फिर इसके बाद 5 है, 7 9, इसी तरह आगे जो है ना 19 तक सारे आपने नंबर लिख देने हैं। और ये वैल्यू किसकी है आपके पास, ये a की है, तो यही आपने इसका प्रूव करना था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्या रहा है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5, यानी कि एम्प्टी सेट। वो कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले आपने a का कॉम्प्लीमेंट लेना, तो a का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस a के। तो पहले आपने u की वैल्यू को लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर a की वैल्यू को लिखना है। u से a की वैल्यू को निकालोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2 4 6 8, क्योंकि आपने ऑड नंबर्स तो निकाल देने काउंटिंग में से, तो इवन नंबर रह जाएंगे आपके पास 2 4 6 आगे 100 20 तक। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, a की वैल्यू को इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, a के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आपके पास आंसर आया था। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे दोनों में कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also, each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? भी कह रहा है कि एक क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, बल्कि उसके बाद आगे जो है इनमें से हर कोई जो है ना कोई गेम खेलना पसंद करता है। अब आप ये बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक जो है लेट
A and B are two जो showing the students play cricket and hockey, यानी कि आप लेट कर लेते हो कि जो आपके पास क्रिकेट खेलते हैं स्टूडेंट्स उनको आप ए से रिप्रेजेंट कर देते हो, जो हॉकी खेलते हैं उसको किस से रिप्रेजेंट कर देते हो, आप बी से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखोगे यहाँ पे आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो कि दो है ना आपके पास है क्रिकेट खेलने वाले और एक क्या आपके पास है हॉकी खेलने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आप कार्डिनलिटी जो है ना फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एन आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ये आपके पास जो फॉर्म है ये कौन सी है, कार्डिनलिटी है, तो इसको हम लिखेंगे एन बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, यानी कि दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, वो 55। ठीक है, अब 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब जो है 34 ऐसे हैं जो क्रिकेट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि ये 34 है। अब क्रिकेट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, इसे ए से किया था, लेट किया था ना आपने, तो क्रिकेट आपके पास ए था, तो इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू जो यहाँ पे लिखोगे वही आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह आपके पास 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से, तो इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30 थे तो यहाँ पे 30 लिखा जाएगा। अब ये कह रहा है कि हम फर्ज करते हैं कि लेट करते हैं कि एक्स स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, दोनों गेम्स को खेलते हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, देखो ना वो दोनों में से कॉमन है, हर कोई तो नहीं खेलता दोनों गेम्स, तो चंद हैं स्टूडेंट्स जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के साथ शो करते हैं, यानी कि जो दोनों में कॉमन नंबर होंगे तो वो आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या इसकी कार्डिनलिटी फॉर्म जो लिखेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, एन आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको एक्स को आपने एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, आपने क्या करना है यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो है ना फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, पुट करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये आपके पास प्रिंसिपल होता क्या है, अब ये आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उसे एक साइड पे रखना है, जो आपके पास क्रिकेट खेलने वाले उसको और हॉकी खेलने वालों को आपने क्या कर देना है, प्लस करना है, और जो दोनों गेम्स खेलते हैं उसको इन दोनों में से क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया। तो अब जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो आपके पास कितने थे, अब वैल्यूज को पुट कर दो इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन की वैल्यूज थे आपके पास 55, ए की वैल्यू थी 34, बी की वैल्यू थी आपके पास 30, और ये आपके पास किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। अब आप क्या करोगे, जो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 64 माइनस एक्स। अब ये होगा, ये माइनस एक्स इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, और 55 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। 64 से 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो 9 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पसंद करते हैं हॉकी और क्रिकेट दोनों को खेलना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak both Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak both Urdu and Punjabi. How many can speak all 3 languages? अब ये कह रहा है कि अगर एक ग्रुप है आपके पास 500 एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर, यानी कि 500 मुलाजिम हैं, तो उसके अंदर जो है 250 मुलाजिम ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, 150 मुलाजिम ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 मुलाजिम ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं, उसके बाद जो 40 हैं वो क्या बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, यानी कि दोनों जुबानें बोल सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश। 30 वो हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, 10 वो हैं कि जो
उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। अब आपने बताना कि कितने ऐसे जो हैं एम्प्लॉयज हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे कि आपके पास ABC, यहाँ पे देखिए ना आपके पास 3 जुबानें इस्तेमाल हुई हैं, एक उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो उर्दू बोलते हैं उसको लेट करना है अपने ए के साथ। अब लिखोगे A, B एंड C, ये लेट कर रहे हैं हम। ठीक है। B3 सेट्स जो है ना रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है यहाँ पे बिल तरतीब। ठीक है। जो तरतीब ऊपर दी हुई है ABC की, तो यही तरतीब इसकी होगी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी की। ठीक है। उर्दू के लिए A, इंग्लिश के लिए B और पंजाबी के लिए क्या होगा आपके पास C। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं, 500। तो जैसे आपने पहले जो है ना सेट में लिखा था कि ये यूनियन, पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में आपने यूनियन के साथ रिप्रेजेंट किया था टोटल को, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यूनियन से ही रिप्रेजेंट करना है। इसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में जब लिखेंगे हम, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा N, आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, A यूनियन B यूनियन C। ये A आपके पास उर्दू वाले नंबर हैं, ये क्या है इंग्लिश वाले, और ये पंजाबी वाले, इनका यूनियन है। यूनियन के अंदर सबको इकट्ठा करना है। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इकट्ठे किए हुए हैं ये। ठीक हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि 250 कैन स्पीक उर्दू। अब यहाँ पे 250 जो कि क्या बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, उसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, उर्दू को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, A से, तो आप क्या लिखोगे इसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में, तो क्या आएगा यहाँ पे N और आगे ब्रैकेट में A इज इक्वल टू ये 250 लिख दोगे। ठीक है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आपके पास है N, आगे इसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में क्या लिखेंगे, इंग्लिश को B से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे NB इज इक्वल टू 150। इसी तरह आपने पंजाबी को किससे रिप्रेजेंट किया था, C से, तो यहाँ पे आएगा 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो N आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 50। तो N आपके पास क्या है, कार्डिनैलिटी फॉर्म है, तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। देखो ये दोनों कॉमन है, दोनों के अंदर ये ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करना है। उर्दू के लिए आपने A रिप्रेजेंट किया था, इंग्लिश के लिए आपने क्या रिप्रेजेंट किया था, B। तो आपने क्या करना है यहाँ पे A इंटरसेक्शन B। ठीक है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 40। इसी तरह आपके पास क्या था, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो इंग्लिश आपके पास कितने बोलने वाले थे, इंग्लिश को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, B से, और पंजाबी को C से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे B, इंग्लिश के लिए B आ जाएगा और पंजाबी के लिए क्या आ जाएगा, C। दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इसी तरह 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, आपने इसको भी इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, दोनों बोल सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में, तो क्या आएगा यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आएगा 10। अब देखिए हमने वो जो है ना स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट X कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब X एम्प्लॉयज वो हैं जो क्या कर सकते हैं, तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपने क्या करना है, ये देखें पहले तो आपने जो है ना टोटल में से उर्दू इंग्लिश बोलने वालों को इंग्लिश और पंजाबी बोलने वालों को उर्दू और पंजाबी बोलने वालों को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना, उन सब के अंदर से भी वो जो है निकालने हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। देखें टोटल जो आपके पास जो एम्प्लॉयज दिए हुए हैं उसको आपने यूनियन से रिप्रेजेंट करना है, जो आपने फाइंड आउट करना है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उसको आपने इंटरसेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू X। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो टोटल एम्प्लॉयज है उसको एक साइड पर रखना है, टोटल एम्प्लॉयज को क्या करना है आपने एक साइड पे रखना है। उसके बाद आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, अब ये टोटल एम्प्लॉयज इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये आपने जो उर्दू बोलते थे वो लिखा, जो इंग्लिश बोलते थे वो लिखा, जो पंजाबी बोलते थे वो लिखा। इसके बाद माइनस करना है आपने जो उर्दू और क्या करते थे इंग्लिश बोलते थे, माइनस करना है जो आपके पास इंग्लिश और पंजाबी बोलते थे, फिर माइनस आपने करना है जो
पंजाबी और जो है ना उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते थे, ठीक है। अब जो आपके पास तीनों बोथ हैं तो उसको क्या कर देना आपने, प्लस करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया तो ये थे जो टोटल एम्प्लॉयज थे, ये थे आपके पास जो उर्दू बोलते थे, ये इंग्लिश बोलते थे, ये आपके पास जो है ना पंजाबी बोलते थे, ये आपके पास वो आपने निकाल दिए जो आपके पास उर्दू और इंग्लिश बोलते थे, जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते थे, जो उर्दू और पंजाबी बोलते थे, ये आपने माइनस कर दिए। प्लस आपने जो तीनों को लैंग्वेजेस को बोल सकते थे वो आपने यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक हो गया। अब ये प्लस प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, 250, 150, 50, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 450। माइनस माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देना है, ये आपके पास 40, 30, 10 तीनों माइनस के, तो ये इकट्ठी होगी क्या आ जाएंगी 80। अब 450 से 80 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 370। अब ये 370 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 130। तो ये x का आंसर आ गया 130। तो x को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, उन एम्प्लॉयज से रिप्रेजेंट किया था जो कि तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। तो अब क्या लिखोगे, 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो 130 जो है जो मुलाजिम है वो ऐसे हैं जो कि तीनों जुबानों को बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि एक स्पोर्ट इवेंट के अंदर 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने क्या किया हुआ है कि ब्लू शर्ट को पहना हुआ है। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 लोगों ने क्या किया हुआ है, ग्रीन शर्ट्स को पहना हुआ है। इसके बाद 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 लोगों ने क्या किया है, ब्लू और ग्रीन कलर की शर्ट को पहना हुआ है। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 लोग ऐसे जिन्होंने क्या किया हुआ है, कैप और ब्लू शर्ट्स को पहना हुआ है। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, और 2 ऐसे जिन्होंने जो है ना कैप और यानी कि टोपी और ग्रीन कलर की शर्ट्स को पहना हुआ है। अब ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो यहाँ पे टोटल लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन शर्ट और या फिर क्या है कैप पहनी हुई थी, वो कितने थे, 25 थे। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। अब आपने बताने कि कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या पहनी हुई थी, जो है कैप पहनी थी, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी एंड सी बी 3 शोइंग पीपल हु वेयर ग्रीन ब्लू शर्ट्स एंड कैप रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपके पास जो जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ए से। जिन्होंने आप ब्लू शर्ट पहनी हुई है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बी से। जो जिन्होंने कैप पहनी हुई है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सी से। अब यहाँ आपने क्या करते हैं, ये लिख लेना है यहाँ पे 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स इज इक्वल टू 15। अब देखो ना, इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ ए, तो इज इक्वल टू 15। ग्रीन को आपने ए से रिप्रेजेंट किया था तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ए, यहाँ पे एन ऑफ ए आएगा, ठीक है। 19 वेयर ब्लू शर्ट्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ऑफ बी, यानी कि आपने बी से रिप्रेजेंट किया था इसको, तो यहाँ पे ब्लू को आपने बी से रिप्रेजेंट किया था, तो क्या लिखेंगे इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में, बी एन ऑफ बी इज इक्वल टू 19, ठीक है। 19 लोग थे इसलिए। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वेयर कैप्स इज इक्वल टू एन ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे आपने ये चीज तो फाइंड करना है ना कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। अब आपको पता तो नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो है एक्स वेयर कैप्स, एक्स वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, कैप को पहना हुआ है। कैप को आपने सी से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, ब्लू और ग्रीन शर्ट को पहना हुआ था। अब देखो आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, देखो जो दोनों में कॉमन आता है उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करना है, जो टोटल होगा उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, यूनियन से रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये कॉमन है ना दोनों में, देखो ब्लू एंड ग्रीन, जिन्होंने ये 2 चीजें पहनी हुई है उसको आपने इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करना था। इसके अंदर आपने एक को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था, एक को बी से, तो अब क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद आगे था, ये कह रहा है कि 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स इज इक्वल टू। अब देखो कि आपने यहाँ पे कैप और ब्लू शर्ट को किससे रिप्रेजेंट किया था, सी और बी से रिप्रेजेंट किया था। तो ब्लू आपके पास बी था और कैप आपके पास क्या था, सी था। तो अब क्या लिखोगे इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में, तो क्या लिखोगे बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करना जो दोनों में कॉमन होंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स इज इक्वल टू एन, आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, ये सी से रिप्रेजेंट किया था आपने कैप को, और ग्रीन शर्ट को किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से। तो ये दोनों कॉमन है, तो इसलिए इसको भी इंटरसेक्शन से शो करना है। तो ये कितने थे आपके पास 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि 34 वेयर इधर ब्लू ग्रीन और कैप। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो ना 34 वो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने 34 जो ना ये क्या किया हुआ है, ब्लू ग्रीन और कैप जो है ना ली हुई है, ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप ली हुई है जिन्होंने। अब इसको आपने क्या करना है, ये टोटल है ना आपके पास, तो टोटल को आपने किससे शो करना है, यूनियन से शो करना है। एक आपके पास क्या था, यहाँ पे एक ए था, बी था और सी था। तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 34। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अब देखो कि यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो कह रहा है कि नो वन वेयर ऑल 3 आइटम्स। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तीनों आइटम्स पहनी हुई हो। सो एन आगे इज इक्वल टू, अब देखो जो सब के अंदर कॉमन है, जिसने तीनों काम किए हों, जिसके अंदर सेट ए भी मौजूद है, सेट बी भी मौजूद है, सेट सी भी मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एन इंटरसेक्शन, ये आपके ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये कह रहा है कि यूजिंग, अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, करना आपने यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना। तो जो टोटल थे उसको एक साइड पे रखना है, ग्रीन को लिख दिया, फिर इसके बाद आगे आपने ब्लू शर्ट्स को लिख दिया, फिर कैप को लिख दिया, फिर आपने जो है जो था ब्लू और ग्रीन था वो लिख दिया, फिर इसके बाद आपने क्या लिख दिया, कैप और आपने ब्लू शर्ट्स को लिख दिया, फिर इसके बाद आगे आपने क्या किया, यहाँ पे कैप और ग्रीन शर्ट को लिख दिया, फिर इसी तरह आगे आपने क्या किया, यहाँ पे वो टोटल जो है जो तीनों जिन्होंने पहने हुए थे वो लिख दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 34 थे आपके पास, जो ए की वैल्यू थी वो 15 थी, बी की 19 थी, इसके बाद सी की वैल्यू x थी, ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 थी, ए बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 4 थी, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी 2 थी, आगे क्या था आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना, जो प्लस वाली वैल्यूज है इन्हें इकट्ठा करते हैं ना, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 34 आ जाएगा, x ऐसे ही आएगा, माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस 34 है तो इस तरफ आके हो जाएगा -34। तो अब यहाँ पे आपके पास ये 34 से क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये इसी तरह ही आता जाएगा साथ साथ। अब ये -9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +9, तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन अ ट्रेनिंग सेशन, यानी कि एक ट्रेनिंग सेशन में ये कह रहा है कि 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, यानी कि जो उसके अंदर जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 17 लोग ऐसे थे जिनके पास क्या था, लैपटॉप। 11 हैव टैबलेट्स, अब यहाँ पे 11 के पास टैबलेट्स थे, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, और 9 ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स थे। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 ऐसे थे जिनके पास क्या थे, टैबलेट्स और बुक्स थी। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 ऐसे थे जिनके पास क्या था, टैबलेट्स और बुक्स दोनों मौजूद थे। अब ये पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, अब ये कह रहा है कि 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, जिनके पास तीनों चीजें थी। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35। वो कह रहा है कि जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने थे, वो थे 35 थे। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो कितने पार्टिसिपेंट्स है जिनके पास क्या थी, बुक्स थी। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, लेट करोगे ए बी एंड सी बी द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, टैबलेट्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से, और सी से आपने किसको रिप्रेजेंट किया, बुक को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया,
17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, तो लैपटॉप को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए से। तो आप क्या लिखोगे इसको? कार्डिनलिटी फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? n ऑफ a इज इक्वल टू 17। इसी तरह पार्टिसिपेंट्स 11 पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स, टैबलेट्स आपके पास क्या है यहाँ पे? इसको हम लिखेंगे n ऑफ b, क्योंकि टैबलेट्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? b से। तो आप क्या लिखोगे? n ऑफ b इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखिए बुक्स तो आपने फाइंड करनी है ना कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे जिनके पास बुक्स थी। तो आप यहाँ पे लिखोगे x पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? n ऑफ c इज इक्वल टू x। इसी तरह आपके पास 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। अब यहाँ पे 9 ऐसे थे जिनके पास क्या थे? टैबलेट्स और लैपटॉप्स थे। अब लैपटॉप को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? a से। टैबलेट को किससे रिप्रेजेंट किया था? b से। तो अब a इंटरसेक्शन b यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। अब यहाँ पे लैपटॉप को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? a से, और बुक्स को किससे रिप्रेजेंट किया था? c से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6। इसी तरह आपके पास आगे क्या कह रहे हैं? 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो 4 ऐसे थे जिनके पास क्या थी? टैबलेट्स और बुक्स थे। टैबलेट को आपने b से रिप्रेजेंट किया था और इसके बाद बुक्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? c से। तो ये बनेगा b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 4। 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, अब 8 ऐसे थे जिनके पास तीनों चीजें थी। अब यहाँ पे तीनों का जिक्र आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि यहाँ पे 3 थी, तीनों का इंटरसेक्शन आपने इकट्ठा निकाल लेना है, तो 8 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे आपके पास क्या था? यहाँ पे 35 ऐसे वो थे जिनके पास क्या था? टोटल सब कुछ था। ये कह रहे कि 35 हैव लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जब आपके पास टोटल का जिक्र आ जाता है तो उसको आपने यूनियन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करना है? यूनियन से। तो क्या आएगा यहाँ पे? a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 35। अब यहाँ पे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। अब यहाँ पे आपने इन तीनों सेट्स के लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो है ना फॉर्मूला आपने पुट करना है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? टोटल्स को लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे लैपटॉप को लिखना है, फिर टैबलेट को लिखना है, फिर आपने बुक्स को लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस कर देना आपने किसको? लैपटॉप और टैबलेट को, फिर यहाँ पे माइनस कर देना आपने किसको? लैपटॉप और बुक्स को, फिर इसके बाद आगे आपने किसको माइनस कर देना? यहाँ पे टैबलेट और क्या है आपके पास यहाँ पे? वो जो था बुक्स थी। इसके बाद आगे आपने जो आपके पास टोटल तीनों में कॉमन थे उसको लिख देना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे 35, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर b की, फिर c की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये a इंटरसेक्शन b की, फिर b इंटरसेक्शन c की, फिर इसके बाद a इंटरसेक्शन c की, फिर ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये लिख देना। ठीक है, अब प्लस वाली सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर देना। यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज इकट्ठी कर दी, माइनस वाली इकट्ठी कर दी, x को लास्ट पे लिख दिया। अब प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे 36, इन्हें इकट्ठा करेंगे तो 19 प्लस x ऐसे ही आ जाएगा। अब 36 से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आता है? 17। अब 17 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस कर दे 35 से 17 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास क्या थी? बुक्स थी। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज। ये कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज हैं। अच्छा जी, लेबल्ड 1 to 50, जिनको नंबर दिया गया 1 से 50 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? U से, यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कह रहा है कि द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज को जो है वो नीचे दी गई जो है कैटेगरीज के अंदर जो है ना रखा गया है। अब यहाँ पे सेट A के अंदर जो है ना 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी क्या है आपके पास? ये 30,000 से 45,000 के दरमियान है। इनको लेबल किया गया, इनको नंबर दिया गया 50 से 89 तक। इसी तरह आपके पास सेट B जो है 50 एम्प्लॉयज हैं इसके अंदर जिनकी सैलरी क्या है? 50,000 से 80,000 है। इनको नंबर दिया गया है 101 से 150 तक। इसी तरह सेट C के अंदर जो है 60 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी क्या है? 100K से लेके 150K तक, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख तक है। जिनको नंबर क्या दिया गया है? 1 से 49 तक, और फिर क्या है 90 से 100 तक
तक का नंबर दिया गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है इसका पहला जो आपने क्या करना है, ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू कि आपके पास यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c, ये आपने फाइंड आउट करना है। b आपके पास क्या है कि n आगे ब्रैकेट a, n आगे क्या है ब्रैकेट में लिखा b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट आगे ब्रैकेट है, ठीक है। इसकी ये कार्डिनलिटी जो है ना फॉर्म है आपके पास, ठीक है। तो अब इसे आपने फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है तो वो टोटल एम्प्लॉयज पे मुश्तमिल है, तो वो क्या आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 1 से 150 तक का जो है ना ये यूनिवर्सल सेट आपके पास बन गया। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपके पास जो टोटल एम्प्लॉयज है उसको आप यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करोगे 1 से 150 तक, ठीक है। तो इसके बाद इसको आप लिखोगे कैसे, n ऑफ u, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ना तो क्या लिखेंगे इसे, n ऑफ u इज इक्वल टू 150। इसी तरह आपके पास जो सेट a के अंदर जो एम्प्लॉयज थे वो 40 थे, जिनको नंबर्स क्या दिया गया था 50 से 89 तक। तो यहाँ पे 50 से 89 तक काउंटिंग लिख दोगे तो n ऑफ a इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में लिखेंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू 40। अब b सेट के अंदर जो आपने एम्प्लॉयज को रखा था वो 50 एम्प्लॉयज थे, जिनका लेबल नंबर था वो था 101 से 150 तक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 101 से 150 तक सारे नंबर लिख लोगे। तो इसको जो है ना कार्डिनलिटी फॉर्म में जो लिखोगे तो क्या आएगा, n ऑफ b इज इक्वल टू जो है आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 50। अब इसके बाद आपके पास जो सी कैटेगरी थी, सी कैटेगरी के अंदर क्या थे कि आपने 60 एम्प्लॉयज को रखा था जो कि आपके पास 1 से 49 तक थे, फिर 90 से 100 तक थे, ठीक है। तो ये आपने वो नंबर्स लिख लिए जो ये इस सेट के अंदर मौजूद थे। तो इसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, जो आपने कार्डिनलिटी फॉर्म में n ऑफ c इज इक्वल टू 60। अब पहला आपके पास जो काम है वो आपने करना है। तो ये कह रहा है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल करना, सॉरी इंटरसेक्शन c। अब सबसे पहले आपने a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको यूनियन करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन करना है c के साथ। तो अब यहाँ पे आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस a के। अब u माइनस a फाइंड करेंगे तो u में से a की वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, जो दोनों में सेम थी वो आपने निकाल देनी है, बाकी लिख देने। तो यहाँ पे क्या है 1 से 49 तक वैल्यूज लिखी जाएंगी और फिर कहाँ से 90 से 150 तक वैल्यूज लिखी जाएंगी। ये आपके पास u माइनस a आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, u माइनस b करना है, b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, b का कॉम्प्लीमेंट u माइनस b है, u की वैल्यू लिखी, आगे b की वैल्यू लिखी। अब आपने क्या करना है, ये u की वैल्यू से b की वैल्यू को निकाल देना है, यानी कि इन नंबर्स को निकाल के बाकी जो इसके अंदर बचते हैं वो आपने लिख देने। वो 1 से 100 तक नंबर हैं जो इसके अंदर बचेंगे। अब जो इन दोनों का आंसर आया था उसका आपने क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो ये आपके पास नंबर्स थे a के कॉम्प्लीमेंट में, ये आपके पास क्या थे b के कॉम्प्लीमेंट में। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आपके पास 1 से 150 तक के सारे नंबर दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि देखें ना आपके पास यहाँ पे क्या है 1 से 100 तक तो ये नंबर मौजूद हैं। फिर इसके बाद आगे क्या है, ये आपके पास 90 से 150 तक सारे नंबर हैं, तो 100 तक तो ये थे, बाकी इसके अंदर मौजूद है। तो सारे यहाँ पे 1 से 150 तक सारे ही नंबर आपके पास आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये इसका यूनियन आ गया। इसी तरह आपके पास क्या था, जो इसका आंसर आ गया, इसका इंटरसेक्शन किससे करना है, सी की वैल्यू से करना है। तो पहले इसका आंसर लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, आगे जो सी की वैल्यू थी सी की वैल्यू को लिख दिया। अब इस टोटल वैल्यू में से सी की वैल्यू को माइनस कर देना है, हम माइनस करना सॉरी इंटरसेक्शन कर देना है इसका। तो इंटरसेक्शन में आपके पास ये वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी, तो 1 से 49 तक लिखेंगे पहले नंबर सारे, फिर इसके बाद 90 से 100 तक सारे नंबर्स लिख लेंगे। यही नंबर्स है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब इसका बी वाला पार्ट है, इसका जो है ना कार्डिनलिटी आपने जो है ना सेट फाइंड करना है, ए यूनियन आगे ब्रैकेट में बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करोगे, u माइनस बी करोगे, तो u की वैल्यू पहले लिखी, फिर c की वैल्यू लिखी, फिर इसके अंदर से u की वैल्यू से c की वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यूज बचेंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखनी, कॉमन निकाल के जो इसके अंदर बच जाती है वो लिखनी है यहाँ पे। इसी तरह आपके पास क्या है, c का कॉम्प्लीमेंट है, तो c का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है यहाँ पे u माइनस सी। तो पहले आप क्या लिखोगे, u की वैल्यू लिखोगे, फिर c की वैल्यू लिखोगे। तो जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ये 50 से 89 तक, फिर इसके बाद 101 से 150 तक, ठीक है। तो ये आपके पास c का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब जो इन दोनों का आंसर था उसको क्या कर देना, आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब आपके पास क्या था ये आपके पास b के कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, इंटरसेक्शन आपके पास c के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, आपके पास 51 से
89 तक के नंबर हैं जो इन दोनों में क्या हैं, कॉमन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, जो इन दोनों का आंसर आया था इसको ए के साथ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कर देना है। अब पहले ए की वैल्यू को लिखेंगे, इंटरसेक्शन आपके पास जो इसका आंसर आया था वो लिख दोगे। अब इंटरसेक्शन में क्या था कि देखो दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तो ये दोनों ही इसका क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे 89 लिख देते हैं, तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था कि ए, अब इसका जो है आपने क्या करना है, जो कार्डिनलिटी फॉर्म इसकी लिखनी थी, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, आगे पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इज इक्वल टू ए, यानी कि इसका आंसर, ये वाला आंसर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे नंबर्स की जगह पे आपने क्या लिख देना, ए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू ए की है, ए के इक्वल रख दिया। अब आपने क्या कर देना, इसको दोनों तरफ आपने इसका जो है ना, दोनों को आपने कार्डिनलिटी फॉर्म में लिख देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n आगे ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन पूरा क्वेश्चन यानी कि इज इक्वल टू, इस तरफ भी n लगा दिया आपने, इस तरफ भी n लगा दिया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल थी, n ऑफ a, तो ये आपने जो क्वेश्चन में डाटा निकाला था n ऑफ a 40, तो ये ही इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अब ये कह रहा है कि एक सेकेंडरी स्कूल के 125 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया कम से कम किसी एक जो है ना स्पोर्ट के अंदर, क्रिकेट में, फुटबॉल में या फिर हॉकी में। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अब 60 स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्रिकेट खेलते हैं, 70 वो हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 40 वो हैं जो हॉकी खेलते हैं, 25 वो हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 15 वो हैं कि जो फुटबॉल और हॉकी को खेलते हैं, 10 वो हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट और हॉकी को खेलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहा है कि अब आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। अच्छा जी, ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल द गेम्स। अब ये कह रहा है कि इसकी वेन डायग्राम आपने बनानी है कि जो ये स्पोर्ट्स की जो पार्टिसिपेशन थी, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको आपने अलग अलग शो करना है। ठीक है, तीनों गेमों का। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लेट करोगे ए बी सी। अब क्रिकेट को आप किससे रिप्रेजेंट करो, ए से, फुटबॉल को बी से, और सी को किससे रिप्रेजेंट कर लोगे, हॉकी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अब 60 स्टूडेंट थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, n से। तो आप क्या लिखोगे, इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में क्या लिखोगे, n ऑफ a इज इक्वल टू 60। अब फुटबॉल था, इसको b से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n ऑफ b इज इक्वल टू 70। ये हॉकी था, इसको c से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, n ऑफ c इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे क्या कि 25 स्टूडेंट्स वो हैं कि जो क्रिकेट और फुटबॉल को खेलते हैं, ये a इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे b, जो दोनों को खेलते हैं तो वो क्या आएगा यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, तो ये क्या है 25। अच्छा, 15 वो स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल और हॉकी को खेलते हैं, ये आपके पास क्या आएगा, b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 15। इसके बाद 10 स्टूडेंट्स वो हैं कि जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलते हैं, तो क्रिकेट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, a से, c से किसको रिप्रेजेंट करोगे, हॉकी को, तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 10। तो ये 10 स्टूडेंट्स थे। अब ये कह रहा है कि लेट स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल 3 गेम्स। अब ये कह रहा है कि आप लेट करो कि वो स्टूडेंट्स जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं वो x है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या कि मैंने बताया था कि जब तीनों गेम्स का जिक्र आ जाए, जो तीनों खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा देना है, जो कौन सा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे जो यूनियन है उसको यानी कि टोटल को एक साइड पे लिखते हैं, फिर इसके बाद क्रिकेट को लिख दिया, फिर हॉकी को, फिर फुटबॉल को, फिर आपने माइनस कर देना है क्रिकेट और फुटबॉल को, फिर उसके बाद हॉकी को, सॉरी पहले क्या कर देना, ये आपने वैल्यूज लिख देनी है। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b आपने लिखा, फिर b इंटरसेक्शन c, फिर आपने क्या कर देना यहाँ पे c इंटरसेक्शन a, फिर प्लस आपने जो ये तीनों थी बहुत है, इसको आपने प्लस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ। अब ये इसकी वैल्यू थी आपके पास, टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने थे आपके पास, 125, क्योंकि टोटल आपके पास जो थे 125 स्टूडेंट्स थे। अब a की वैल्यू आपके पास 60 है, b की आपके पास 70 है, c की 40 है। अब इसकी वैल्यू आपके पास 25
25 ہے, اس کی آپ کے پاس 15 ہے, اس کی آپ کے پاس 10 ہے, اور اس کی کیا ہے x ہے. تو پلس والی ویلیوز کو اکٹھا کریں گے تو 170 آئے گا, مائنس والی ویلیوز کو اکٹھا کریں گے تو 50 آ جائے گا, x ایسے ہی آ جائے گا. اب اس کے اندر سے مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا یہاں پہ 120. اب یہاں پہ آپ کے پاس 120 پلس x آ جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہم کیا کریں گے, یہ 120 اس طرح پلس ہے تو اس طرف آ کے ہو جائے گا مائنس. جب اسے مائنس کریں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا 5. اب یہاں پہ 5 یہ ہے کہ 5 اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, تینوں گیمز کو کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. 5 اسٹوڈنٹس پلے آل دا 3 گیمز, 5 اسٹوڈنٹس ایسے جو تینوں گیموں کو کھیلتے ہیں. اچھا, اب اس کا جو ہے وین ڈائیگرام بنانی ہے تو وین ڈائیگرام کے اندر دیکھیں آپ نے 3 سرکل بنا لینے ہیں A B C جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھو ایک کو نیم دے دینا آپ نے A کا, ایک کو B کا, ایک کو C کا. A آپ کے پاس کرکٹ ہے, B آپ کے پاس فٹ بال ہے, C آپ کے پاس کیا ہاکی ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, اب دیکھو جو کرکٹ کے کتنے اسٹوڈنٹس تھے ٹوٹل آپ کے پاس تھے 60. تو یہ دیکھو 30 20 5 5 یہ سارے ملا کے کتنے بن گئے ہیں, یہ آپ کے پاس 60 بن جاتے ہیں. اب فٹ بال کے کتنے تھے آپ کے پاس 70, تو یہ 35 20 5 10 ان تینوں کو ملائیں تو آپ کے پاس کتنے بن جاتے ہیں 70 بن جاتے ہیں. ہاکی کے کتنے تھے آپ کے پاس یہاں پہ 40 تھے, تو یہ 20 10 5 5 ان سب کو ملائیں تو آپ کے پاس کیا ہے یہ 40 بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ کرکٹ اور ہاکی کے اندر, کرکٹ اور فٹ بال کے اندر جو کامن ہے وہ 20 اسٹوڈنٹس ہیں جو کرکٹ اور فٹ بال دونوں کو کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ یہ فٹ بال اور ہاکی کے اندر کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ 10 ایسے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں, یہ دونوں کو کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے کرکٹ اور ہاکی ہے, تو یہ آپ کے پاس کتنے 5 ایسے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں, یہ کھیل سکتے ہیں یہ ہاکی اور کرکٹ کو. اور یہ جو 5 ہے یہ تینوں کے اندر کامن ہے. یہ آپ کے پاس کیا دیکھو نا, یہ سرکل بھی گزر رہا ہے اس کے اندر, یہ والا سرکل دیکھنا آپ نے, یہ بھی گزر رہا ہے, یہ بھی گزر رہا ہے, اور یہ تینوں ایک یہاں پہ آ کے گزرے ہیں. یہ 5 وہ نمبرز ہیں جو کہ تینوں گیمز کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آنسر آ گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس کوشچن نمبر 13 ہے. کوشچن نمبر 13 میں کہہ رہا ہے کہ a survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey result showed the following information. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سروے میں جو ہے 130 لوگوں سے جو ہے نا کوشچنز پوچھے گئے کہ ان کے فیوریٹ فوڈ کے بارے میں پوچھا گیا. اب جو اس سروے کا جو رزلٹ تھا وہ نیچے دیا گیا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس تھا 40 people said they like نہاری. اب 40 لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ نہاری پسند کرتے ہیں, 65 لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ بریانی پسند کرتے ہیں, 50 لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ قورمہ پسند کرتے ہیں, 20 لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں نہاری اور بریانی کو پسند کرتے ہیں, 35 لوگ وہ ہیں جنہوں نے بریانی اور قورمہ کہا کہ وہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا 27 لوگ وہ ہیں جو نہاری اور قورمہ پسند کرتے ہیں, 12 لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں تینوں جو ہے نا فوڈز کو پسند کرتے ہیں. کیا ہے آپ کے پاس نہاری, بریانی اینڈ قورمہ. اب یہاں پہ آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلا پارٹ جو آپ نے فائنڈ کرنا ہے, کہہ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہاؤ مینی پیپل لائک نہاری, بریانی اینڈ قورمہ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کتنے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں نہاری, قورمہ اور بریانی کو پسند کرتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل ڈڈ ناٹ لائک نہاری, بریانی اور قورمہ. اب آپ نے بتانا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نہاری, قورمہ اور بریانی کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ سی ہاؤ مینی جو ہے پیپل لائک اونلی ون آف دا فالوئنگ فوڈز, نہاری, بریانی اینڈ قورمہ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نہاری کو پسند کرتے ہیں, کتنے ہیں جو بریانی کو پسند کرتے ہیں, اور کتنے ہیں جو قورمہ کو پسند کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی آپ نے کیا کرنی ہے وین ڈائیگرام بھی بنانی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس کوشچن تھا, اب اس کا سولوشن نکالتے ہیں. نہاری کو ہم A سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں, بریانی کو ہم B سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں, قورمہ کو ہم C سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں گے ٹوٹل جو آپ کے پاس جو سرویڈ تھے, یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کے پاس پوچھے گئے کوشچنز تھے لوگوں سے وہ 150 تھے. تو اب یہاں پہ آپ کیا کرو گے, اب اس کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ آپ کیا لکھ لو یہاں پہ n یونین, یعنی کہ یونیورسل سیٹ ہے, اس کو ریپرزینٹ کریں گے ہم. تو یہ ہے 130 تھے جو کہ سرویٹ کیے گئے لوگ تھے. اب اس کے بعد 40 وہ تھے جو نہاری کو پسند کرتے تھے. نہاری کو ہم نے A سے ریپرزینٹ کیا تھا, تو یہاں پہ n of A is equal to 40. اسی طرح بریانی کو ہم نے کس سے ریپرزینٹ کیا تھا B سے, تو یہ بنے گا n of B is equal to 65. اسی طرح آپ کے پاس قورمہ کو آپ نے کس سے ریپرزینٹ کیا تھا C سے, تو یہ کیا بنے گا n of C is equal to 50.
इसी तरह आपके पास जो 20 लोग वो थे जो निहारी और बिरयानी को पसंद करते थे। निहारी आपके पास A है, बिरयानी आपके पास क्या है B, तो ये क्या आएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद बिरयानी और कौरमा है, तो बिरयानी आपके पास B था, कौरमा आपके पास C था, तो ये क्या आएगा B इंटरसेक्शन क्या आएगा C इज इक्वल टू क्या आएगा 35। इसी तरह 27 आपके पास निहारी एंड कौरमा है, तो निहारी आपके पास A है, कौरमा आपके पास क्या है C है, तो क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 27। तो 12 पीपल लाइक ऑल 3 फूड्स। अभी आपके पास जो तीनों फूड जो लोग पसंद करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 12, जो तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो दो पसंद करते हैं तो उसके अंदर तो दो वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे आपके पास 3 लोग हैं तो तीनों ही पसंद करते हैं A B और C भी, तो यहाँ पे क्या बनेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा इन। आगे आपके पास ये इसको कार्डिनलिटी फॉर्म में लिखा हुआ है कि N आगे ब्रैकेट में A यूनियन B यूनियन C, क्योंकि ये सारे लोग जो वो लोग आपने बताने हैं कि जो पसंद करते हैं निहारी को, बिरयानी को और कौरमा को पसंद करते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास A यूनियन B यूनियन C, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो है आपके पास यूनियन वाली वैल्यू को एक साइड पे लिखना आपने, फिर A फिर B फिर C, फिर इसके बाद माइनस कर देना है A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस कर देना है B इंटरसेक्शन C, फिर माइनस कर देना आपने A इंटरसेक्शन C को, फिर प्लस कर देना जो तीनों आइटम्स को पसंद करते हैं। देखें जो आपके पास दो आइटम्स वाले नंबर्स हैं यहाँ पे उन्हें आपने माइनस करना है और प्लस किससे करना है, जो 3 नंबर आपने यहाँ पे जो तीनों को पसंद करते हैं वो यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, अब A की वैल्यू आपके पास 40, B की आपके पास 65, C की वैल्यू 50 है, फिर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपके पास 20 है, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 35 है, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू आपके पास क्या है 27 है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू आपके पास 12 है। तो प्लस वाली वैल्यूज को जब सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 167, आगे इन्हें इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 82। जब 167 से माइनस करेंगे हम 82 को तो क्या आंसर आएगा 85। तो 85 आपके पास क्या है वो लोग हैं जो क्या करते हैं एटलीस्ट वन ऑफ फूड्स आइटम्स, जो कि कम से कम जो हर एक आइटम्स को जो क्या करते हैं पसंद करते हैं, सब जो है ना सब डिशेस को पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक एनी फूड आइटम। अब आपने बताना है कि वो लोग बताने हैं जो है ना किस चीज को पसंद नहीं करते, किस खाने को पसंद नहीं करते। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो था यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो टोटल थे आपके पास सर्वेड वो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये आएगा यूनिवर्सल सेट में से आपने वो लोग निकाल देने जो कोई ना कोई खाना पसंद करते हैं। तो टोटल थे 130 में से 85 यानी कि 85 वो थे जो क्या करते थे पसंद करते थे कोई ना कोई खाना। तो इसके अंदर 130 से 85 को माइनस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, ना निहारी ना बिरयानी ना कौरमा। ठीक है, तो 45 वो लोग हैं। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि पीपल हु लाइक ओनली निहारी, वो लोग जो कि सिर्फ क्या करते हैं निहारी को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना, निहारी देखो आपके पास आपने ए से रिप्रेजेंट किया था। अब आपके पास जो डाटा आपने शुरू में निकाला था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के फॉर्मूले में पुट किया था, वहां से जहां जहां भी ए इस्तेमाल हो रहा है उन सबको आपने निकाल के यहाँ पे लिख देना। अब आपके पास एन ऑफ ए था, फिर माइनस आपके पास था आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी था। देखो यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी ए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आपने ए वाली सारी वैल्यूज को निकाल के एक तरफ लिख लेना है, वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर्मूले में से निकालनी है आपने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू थी, ये आपके पास 40, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 20, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 27 थी और इसकी वैल्यू आपके पास 12 थी। अच्छा, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो 52 आएगा और माइनस वाली को इकट्ठा करेंगे तो 47 आएगा। 52 से 47 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 पीपल यानी कि 5 लोग वो हैं जो कि सिर्फ किसको पसंद करते हैं, निहारी को पसंद करते हैं। इसके बाद आगे आपके पास दूसरा आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी। अब वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, बी की बिरयानी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से। तो अब आपने बी वाली सारी वैल्यूज को निकाल लेना है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो बी
बी वाली वैल्यूज को निकाल लेना है। ये किससे निकालना है आपने, ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला आपने लगाया था उसके अंदर से। तो बी की वैल्यू आपने लिख देनी है, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ये वैल्यू लिख देनी है, फिर इसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 77, माइनस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे यानी कि माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 55। 77 से 55 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22। तो 22 वो लोग हैं जो कि किसको पसंद करते हैं, सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है पीपल हु लाइक ओनली कोरमा। अब आपने बताना है कि वो लोग जो सिर्फ क्या करते हैं, कोरमा पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे कोरमा को आपने सी से रिप्रेजेंट किया था, अब सी वाली वैल्यूज को आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के फॉर्मूले से निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एन इंटरसेक्शन, यानी कि ये आपके पास सी की वैल्यू है, फिर ये सी वाली है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर ये वैल्यूज को पुट करके इसके अंदर फिर प्लस प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, फिर ये माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो 62 माइनस 62 आया, तो 62 से 62 को माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे आपके पास 0 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको पसंद करते हैं, कोरमा को पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ द फूड आइटम। अब ये कह रहा है कि अब आपने वो जो है ना टोटल तादाद बतानी है जो सिर्फ अकेले अकेले फूड यानी कि अकेले अकेले खाने को पसंद करते हैं। अब देखें आपके पास क्या था, निहारी वाले 5 थे, तो बिरयानी वाले आपके पास 22 थे, और इसके बाद कोरमा वाले कितने थे 0। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 27। और 27 वो लोग थे जो सिर्फ अकेले अकेले खाने को पसंद करते थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के अंदर देखें आपने 3 सर्कल बनाने, एक ए का, एक बी का और एक सी का। एक आपके पास निहारी थी, फिर बिरयानी है, फिर कोरमा है। निहारी के आपके पास टोटल जो थे वो आपके पास कितना थे 40 थे। तो 40 देखिए 5, 8, 12 और 15 ये टोटल मिला के कितने बन जाते हैं निहारी के 40। बिरयानी के कितने थे टोटल आपके पास, यहाँ पे ये थे आपके पास 65। तो 65 बिरयानी वाले क्या है देखें 22, 23 दोनों को इकट्ठा करें तो 45 और ये दोनों को इकट्ठा करें तो 20। 45 और 20 65 बनते हैं। तो बिरयानी के कितने बन गए ये 65। और इसी तरह कोरमा के आपके पास टोटल कितने थे, ये 0 बनते हैं। जो सिर्फ अकेला कोरमा पसंद करते हैं, जो किसी न किसी तरह कोरमा पसंद करते हैं, वो कितने थे यहाँ पे 23, 12 और 15 इन तीनों को इकट्ठा करके आ जाता है। अब वो लोग जो क्या करते थे निहारी और बिरयानी को पसंद करते थे वो क्या थे आपके पास 8 लोग थे, 8, ठीक हो गया। जो बिरयानी और कोरमा को पसंद करते थे वो क्या थे आपके पास 23, ठीक हो गया, जो बिरयानी और कोरमा को पसंद करते थे। इसके बाद जो कोरमा और निहारी को पसंद करते थे वो कितने थे, वो 15 थे। अब जो निहारी बिरयानी कोरमा तीनों को पसंद करते थे वो 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं लोग हैं जो क्या करते थे निहारी बिरयानी और कोरमा को पसंद करते थे, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।